राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्री प्रवर, हमारा पिंजरा सूना हो गया, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। तोते सदैव तो मिलते नहीं। राजा पीछे पड़ गए तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दें तो बड़ी कृपा होगी। ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। तोता ब्रह्म मुहूर्त में बोलने लगा। जय श्री राम। ओम तत्सत। ओम तत्सत। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है। ये सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघु। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, एक संत मिल गए। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने हफ्तों शोक मनाया। झंडा झुका दिया गया। इसी प्रकार राज परिवार ने शोक संवरण किया और राजकाज में लग गए। पुनः राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना सूना लगता है, एक तोते की व्यवस्था करें। मंत्री ने इधर उधर देखा। एक कसाई के यहाँ वैसा ही तोता एक पिंजरे में टंगा था। राजा साहब चाहते कि ये तोता उन्हें मिले। हम आपके राज्य में ही तो रहते हैं, हम नहीं भी देंगे तब भी आप उठा ही ले जाएंगे। नहीं नहीं, हमारी विनती है। किसी बहेलिये ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे, एक को उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाएं। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिका, पंख, आकार, चितवन सब एक जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। हरामी के बच्चे, राजा बन बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डिंडे। यही बात बार बार दोहराने लगा। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों तोते सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुक गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहाँ हो गई। अंतर था तो संगति का, सत्संग की कमी थी। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए। बास फांस अरु मीसरी, एकै भाव बिकाय। पूरा सद्गुरु ना मिला, मिली न सांची सीख। भेष जति का बनाए के, घर घर मांगे भीख। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दीजिए ताकि वो जहाँ भी जाए सबका सम्मान करे और अपने आचरण से खुद के साथ परिवार का नाम भी रोशन करे। आप सभी से निवेदन है, वास्तविक एवं आध्यात्मिक रूप से कुबेर का घर कौन सा है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उनकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग सुनी अनुसरी कर अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई, अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थी। वे कहती थी, बाबा, यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे। किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा, जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है। नाक की नथनी टूटी तो यह एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था। यह मोती ले लो, मेरे पास एक मोती है, ऐसा मेरे मन को गर्व तो नहीं होगा, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार करें। हमारे गांव से
खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माताजी, यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं? इसे आप अपने ही पास रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माताजी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठीं। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक ही घर था। वहां मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले गई। माताजी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की। साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी, बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना। तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना। मैं तुम दंपति को सदैव याद करूँगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ? आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ आतिथ्य का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़े। इसी प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान वर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए वीडियो को शेयर करें। राम राम सा।